नमस्कार। वेदों और उपनिषदों की जय हो। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको असली रामायण के बारे में बताऊंगा। जो सही सही हकीकत के नज़दीक जो रामायण होगी उसके बारे में बताऊंगा। श्री राम जी की असली जीवन कथा के बारे में आपको बताऊंगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रामायण सही है, ज़्यादा हकीकत के नज़दीक है, और श्री राम जी की असली जीवन कथा के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे पर्दाफाश करने दीजिए वाल्मीकि रामायण के और तुलसीदास रामायण का पर्दाफाश करने दीजिए। इनका हकीकत बताने दीजिए आपको। वही उदाहरण जो मैंने महाभारत के लिए दिया था, वही वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के लिए मैं दूंगा। मान लीजिए कि इस वक्त मैं कोई ऐसी किताब लिखूं जिसमें किसी महान प्रकृति तत्व देवता का अपमान हो रहा हो, वो गलत काम करते हुए प्रदर्शित कर रहे हों, जादू टोना चमत्कार दिखा रहे हों, कास्ट सिस्टम हो, वर्ण सिस्टम हो, और बहुत सारे पखंड हों, जादुई चीज़ें हों, असाइंटिफिक चीज़ें हों, तो आप क्या ऐसी किसी पुस्तक पर यकीन करेंगे मेरी लिखी हुई? क्या ऐसा पुस्तक का सम्मान करेंगे? अब सीधा चल पड़िए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण पर। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो जो उसमें पहले एज बताई जाती है दशरथ जी की, श्री राम जी के पिताजी की, वो गलत। हजारों साल कौन जीता है? श्री राम जी का लास्ट में जब राज का बताते हैं कि रामायण के अंत में कि इतने हजारों साल राज किया, इतनी लंबी डेट असाइंटिफिक है, पूरी तरह असाइंटिफिक है। फिर श्री राम जी का जन्म की आप देखें तो कैसे अग्नि से प्रकट होते हैं एक देवता, और वो खीर देते हैं तो उससे श्री राम जी का जन्म होता है। बिल्कुल पूरा का पूरा किस्सा असाइंटिफिक। ये जन्मों का असाइंटिफिक होते हुए बहुत सारी चीजें असाइंटिफिक और जादुई उसमें है। अस्त्र शस्त्र ऐसे प्रकट हो जा रहे हैं जो विद्या आज तक पहुंची नहीं ना, उसका वो असाइंटिफिक है। कोई भी ऐसे हवा में से कोई शस्त्र या कोई चीज उत्पत्तित नहीं कर सकता। जो सांख्य दर्शन के सूत्र हैं, जो वेदों में भी सूत्र दिए हैं और कपिल मुनि द्वारा जो सांख्य दर्शन में सूत्र दिए हैं, वो भी यही कहते हैं कि कोई भी इस ब्रह्मांड में घटना अप्राकृतिक नहीं हो सकती, चमत्कारी घटना इस संसार में नहीं हो सकती वेदों और सांख्य दर्शन के अनुसार। तो ये तो एक रहा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का। एक तो ये बात है कि असाइंटिफिक बातें और जादुई हैं, वेदों और सांख्य दर्शन की विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में। अब बात कीजिए एक किस्सा जो वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है इंद्र का। देखिए, वेदों और अगर सांख्य दर्शन के ज्ञान के हिसाब से अगर सोचें, जैसे सांख्य दर्शन में सतरजस तमस गुण बताया गया है, तो प्रकृति का इंद्र गुण भी हो सकता है उसमें। और अगर वेदों की बात करें उसमें तो वर्षा जो बारिश होती है उसके इंद्र गुण के बारे में बात की ही गई है। तो इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है जो चल रहे हैं या स्वर्ग में बैठे हुए हैं वेदों के अनुसार। तो वाल्मीकि रामायण में इंद्र को जो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हुए बताया गया, बहुत ज़्यादा निंदनीय घटना उनके साथ एसोसिएट की गई है। तो इसका मकसद क्या था? कुछ लोगों ने वेदों और इंद्र के यज्ञों का अपमान करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, उसे समाज से हटाने के लिए ये झूठी कहानी उसमें जोड़ दी। किन्होंने जोड़ी मैं ये बाद में बताऊंगा। लेकिन सीधा सीधा बात है कि ऋग्वेद में सबसे बड़े ज्यादा बार जिनका नाम मेंशन हुआ है, सबसे बड़े देवता है वो इंद्रदेव है। ठीक है, देवों के देव बताए गए हैं इंद्रदेव वेदों में। तो उनका अपमान करके जो वो देवता, जो पखंड वाले देवता जिनको आगे बढ़ाकर जिनके नाम पर दान दक्षिणा वो पूरा सिस्टम बना चुके थे, उनके नाम पर दान दक्षिणा सब कुछ चीजें सेट कर दी थी, पुनर्जन्म होगा, ऐसा होगा, सब सेट करके इन्होंने वो बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने इंद्र का अपमान किया और ये पूरी घटना उसमें से ऐड की। ठीक है, और अब वो एक वाल्मीकि में एक जो श्लोक आता है, समुद्र जब समुद्र पार करना होता है तो समुद्र से रास्ता मांगते हैं श्री राम जी। वहाँ भी जो समुद्र से देवता प्रकट होते हैं वो भी बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग करते हैं महिलाओं के लिए और एक शूद्र समाज के लिए, जो कि हमारे भारत का सिग्निफिकेंट नहीं है। वो ये जो वर्ण सिस्टम भारत का नहीं है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो वो हो गई। अब एक बात और, जैसे वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इसका ये भी मतलब है कि बदलाव कोई भी कर सकता है। धार्मिक चीज़ में बदलाव कर दो, पखंड जोड़ दो, फिर आगे उस पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में बहुत सारे अंतर है। एक और बात है कि जैसे वाल्मीकि रामायण में जो लास्ट का जो इसमें कांड इस्तेमाल किया जाता, जोड़ा गया है, जो लास्ट के कुछ चैप्टर इस्तेमाल किए गए हैं पखंड फैलाने के लिए, कि अब कई समाज उठे, कई समाजों ने कहा कि जो आखिर का चैप्टर है वो गलत है, गलत ऐड किया गया है, बाद में ऐड किया गया। बहुत चीज़ें बोली जो सीता जी का वन में भेज दिया था श्री राम जी ने, धोबी का जो पूरा कांड हुआ था। तो चीज़ें ऐड
की हुई हैं इनको पता है, कितनी ऐड की हुई हैं ये कैसे बता सकते हैं। हो सकता है बहुत बड़े लेवल पर पखंड जोड़ा गया हो। और एक बात इसमें आ जाती है जो शंभुक शूद्र की बात बात बताई जाती है। जब शंभुक शूद्र, उसमें एक पूरी स्टोरी आती है श्री राम जी और शंभुक शूद्र की, तो उसमें वो बोलता है कि मैं जाति से शूद्र हूँ, तो वर्ण सिस्टम की तो ऐसी की तैसी होगी। और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं वो शूद्र नहीं था, यार शंभुक ने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था वेदों का, तभी तो आगे उसकी मृत्यु हुई उसके चक्कर में वहां पर। तो अगर वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुका था तो उसे एज अ ब्राह्मण क्यों नहीं ट्रीट किया गया, एज अ ब्राह्मण क्यों नहीं माना गया। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई। अब आप बोल रहे हैं कि ये ऐड कर लिया वो ऐड कर लिया, तो इसका मतलब चीज़ें ऐड की जा सकती थी, और कितने बड़े लेवल पर ऐड की गई हैं ये आपको नहीं पता। और पखंड बहुत बड़े स्तर पर इसमें ऐड किया गया है। जादू, जाति वर्ण सिस्टम, जाति विरोध, जाति ऊंच नीच, बहुत कुछ ऐड किया गया है इसमें वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में। और साथियों इसके अलावा भी मैं आपको वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण में वर्णित कई घटनाओं के बारे में बता सकता हूँ जो असाइंटिफिक है, जो सांख्य दर्शन के विरुद्ध है, जो वेदों के विरुद्ध है, और कुछ घटनाएं तो वेदों के विरोध के लिए बनाई गई हैं। देखिए इन सभी चीज़ों को छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करने को है, लेकिन अगर हम श्री राम जी की बात करें, श्री राम जी का जीवन दर्शन बहुत उच्च है। वो बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जिया है और उनका जीवन व्यवहार उच्चतम जीवन व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बहुत सारी ऐसी रामायणें हैं जो जिनमें जादू वगैरह जो असाइंटिफिक की चीज़ें नहीं है, जो कि एक सरल जीवन, जो सही मानने में कोई जीवन हो सकता है किसी व्यक्ति का, और वो कैसे निचले स्तर से उठकर उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है, ऐसी रामायणें भी है हमारे देश में। वो बहुत ही छुपा दिया गया है उनको, उनके बारे में बात नहीं होती, परंतु वो असली रामायण है जिनमें कोई चमत्कार की बात नहीं की गई है।